आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल की नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। प्रीवियस दो वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल का सारा इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 8.1 बता चुका हूं। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में और आगे देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आने के चांसेस जो रहते हैं काफी हाई होते हैं, तो इसकी एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में सारी चीजें वन बाय वन जो है देखने वाले हैं। यहाँ पर बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक पूरी मिड पॉइंट थ्योरम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम को और देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट सेज द लाइन सेगमेंट, क्या है यहां पर बात करी गई है सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट की। किसकी बात करी गई है? लाइन सेगमेंट क्या कर रही है? लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है किसको? मिड पॉइंट को। किसके मिड पॉइंट को? टू साइड्स के। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट किसके? टू साइड्स के। और ये साइड्स किसकी है? ट्राइंगल की। ऐसा होता है तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होगी किसके? थर्ड साइड के। तो अब हम लोग समझते हैं इसको कि स्टेटमेंट जो दे रखा है क्या मीनिंग हुआ। एक ट्राइंगल हम लोग देख लेते हैं। यहां पर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर ट्राइंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट ले लिया जाए, तो यहां पर ले लेते हैं ए, बी और सी। ये एक ट्राइंगल है। क्या बोला है थ्योरम में? अगर लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को, तो लेट्स से यहां पर ए बी का मिड पॉइंट कौन हो गया? डी। और ए सी का मिड पॉइंट कौन हो गया? ई। जैसे मिड पॉइंट बोला ए डी किसके इक्वल है? डी बी के। और ए ई किसके इक्वल है? ई सी के। ठीक है, मिड पॉइंट बोला। किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है तो ये लाइन सेगमेंट इस बीसी का क्या होगी? पैरेलल होगी। क्या होती है? इसके पैरेलल होगी। 100% पैरेलल होगी, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, स्केलेन ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसके दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होगी? 100% पैरेलल होगी। प्लस साथ में हम एक और चीज प्रूफ करेंगे कि ये जो लाइन है डीई, ये लाइन क्या होगी? हाफ होगी किसका? थर्ड साइड के। सो डीई इज हाफ ऑफ बीसी एज वेल एज डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये हमारा जो रहेगा, हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना रहेगा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके क्या है? हाफ। अगर मैं यहां पर दूसरा ट्राइंगल, दो दूसरे मिड पॉइंट लूं, सपोज मैंने इस ट्राइंगल का मैंने यहां पर एक मिड पॉइंट लिया, इधर एक मिड पॉइंट लिया, ए बी सी डी ई। अगर इस डी ई को ज्वाइन कर रहा हूं और ये दोनों मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इस केस में ईडी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा? एसी के। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल। थर्ड साइड के पैरेलल होती है। एज वेल ईडी इज हाफ ऑफ, ईडी क्या हो जाएगा? हाफ होगा। किसका हाफ होगा? एसी का। ठीक है, तो कोई मिड पॉइंट कोई से भी दो हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर एक और ट्राइंगल बनाऊं और मिड पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट को ले लिया, इन दोनों साइड्स के पॉइंट को मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन डेफिनेटली थर्ड वाली लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी। और ये वाली लाइन इसका क्या होगी? हाफ होगी। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जनरली स्कूल में आता है स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब स्टेटमेंट भी आपको खुद को याद करना है, उसके बाद में आपको प्रूफ भी लिखना है। तो यहां पर स्टेटमेंट हमको बहुत इजीली या लर्न हो जाएगा अगर हम इसको क्वेश्चन को फिगर को समझेंगे। सबसे पहले क्या करा हमने? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाई और कंक्लूजन क्या निकाला कि वो थर्ड साइड के क्या है? पैरेलल। बस सेम यहीं पर लिखा है द लाइन सेगमेंट। ये वाली जो लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है किसको? दो मिड पॉइंट को। किसके मिड पॉइंट? दो साइड्स के। दो साइड्स को, और किसकी साइड्स? ट्राइंगल की साइड को क्या है? पैरेलल किसके? थर्ड साइड के। क्लियर? आई होप स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर हम प्रूफ देख लेते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप की कैसे करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर हमें गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। D and E are the midpoint. D and E are the midpoint of AB and AC. ये midpoint है और ये लाइन इसको क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं गिवन, तो मुझे गिवन क्या क्या है यहां पर? गिवन है AD is equals to DB. AD किसके इक्वल है? DB के। एंड AE किसके इक्वल गिवन है? AC के। ये हम लोगों को गिवन है बिकॉज D and E are the मिड पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं टू प्रूफ की, तो हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी। और हमें एक और चीज प्रूफ करना है कि जो डीई है वो क्या होगी? हाफ ऑफ बीसी। ये मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है।
गिवन समझ में आ गया, टू प्रूफ समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहां पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, मैं लाइन डीई को एक्सटेंड करूंगा अप टू द पॉइंट एफ। कहां तक एक्सटेंड करूंगा, एफ तक, सच दैट डीई किसके इक्वल हो जाए, ई एफ के इक्वल हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड डीई अप टू पॉइंट एफ सच दैट डीई किसके इक्वल हो जाएगी, ई एफ के। ये हमने कंस्ट्रक्शन से करा। देन उसके बाद में विल ज्वाइन एफ टू सी, फिर उसके बाद में ज्वाइन एफ सी। क्लियर। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, डीई को एक्सटेंड करा अप टू द पॉइंट एफ सच दैट डीई किसके इक्वल हो जाए, ई एफ के इक्वल हो जाए, और एफ सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ, इसकी प्रूफ देखते हैं हम वन बाय वन। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो एई किसके इक्वल है, ईसी के इक्वल है। एई इज इक्वल्स टू ईसी, कैसे मालूम, क्योंकि गिवन है ये हमें, ई इज द मिड पॉइंट। एई किसके इक्वल है, ईसी के। देन डीई किसके इक्वल है, ईएफ के। अभी हमने कंस्ट्रक्ट करा, डीई इज इक्वल्स टू ईएफ। यहां रीजन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। देन ये वाला एंगल, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एएफडी, एईडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यहां पर देखिए एई किसके इक्वल है, यहां पर ईसी के इक्वल है। तो एंगल एई इज इक्वल्स टू ईसी, तो इसको मैं लिख सकता हूं सीई, क्योंकि बिकॉज एंगल ही दोनों में क्या है, यहां पर भी एंगल है, इधर भी एंगल है, तो दोनों बीच में आना चाहिए यहां पर। तो सीईएफ, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी वी कैन से, यहां पर हम सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं कि एडी किसके इक्वल हो जाएगा, सीएफ के। बाय सीपीसीटी एडी इक्वल्स टू सीएफ एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। तो यहां पर दो मैंने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले सीपीसीटी से, एडी किसके इक्वल है, सीएफ के, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के। अब मुझे मिलेगा क्या इन दोनों कंक्लूजन से, देखिए एडी किसके इक्वल है, सीएफ, लेकिन एडी खुद किसके इक्वल है, डीबी के। तो इन शॉर्ट ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो डीबी किसके इक्वल हो गया, एफसी के। तो यहां लिखेंगे कैसे, एडी इज इक्वल्स टू सीएफ, बट एडी इज इक्वल्स टू डीबी, देयरफॉर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सीएफ इज इक्वल्स टू डीबी। सीएफ किसके इक्वल बता दिया, डीबी के। मतलब सीएफ ये वाली जो साइड है ये किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हमने बता दी, ठीक है। अब ये जो दूसरा हमें मिला था एंगल 3 और एंगल 4, तो अब ध्यान से देखोगे तो एंगल 3 और एंगल 4 तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंगल 3 और एंगल 4 यहां पर क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, एडी इज पैरेलल टू सीएफ। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। कौन सी दो लाइन, ये दो लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो गई। एडी इज पैरेलल टू सीएफ, लेकिन यही एडी लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर एडी सीएफ के पैरेलल है तो नो डाउट बीडी भी किसके पैरेलल होगी, सीएफ के, क्योंकि यही लाइन क्या हुई है, आगे एक्सटेंड हुई है। तो ये इतनी सी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन भी इसके पैरेलल होगा। इट मींस ये वाला जो पोर्शन है ये भी इसके क्या होगा, पैरेलल। तो एडी पैरेलल टू सीएफ, देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं बीडी इज पैरेलल टू सीएफ, बीडी इज पैरेलल टू सीएफ। सो नाउ अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट कंक्लूजन की तरफ। CF इज इक्वल्स टू DB, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। BD इज पैरेलल टू CF, सेकंड। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए ये वाली साइड इस पूरे साइड के क्या हो गई, इक्वल। ये इसके क्या हो गई, पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, मतलब 1 और 2 की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि DFCB क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम। सो बाय 1 एंड 2 DFCB
CB इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, यहां से हमने DFCB को क्या बता दिया, एक पैरेललोग्राम बता दिया। अब ये पूरा जो है ये हमारे लिए क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। अब ये जब पैरेललोग्राम है तो नो डाउट इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, पैरेलल। तो हम लोग बोल सकते हैं DF इज पैरेलल टू BC। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। सो ये पूरी साइड, सो ये वाली पूरी साइड किसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल है। अब अगर पूरा DF BC के पैरेलल है तो नो डाउट DE, ये जो इतना सा पोर्शन है DE, ये भी क्या होगा, BC के पैरेलल है। DF पैरेलल टू BC, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। क्या मुझे यही प्रूफ करना था कि लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो उसको पैरेलल बताने के लिए मैंने इस पूरे को क्या बता दिया, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो इतना सा पार्ट भी दोनों के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अगर पूरे अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इतना सा पार्ट भी इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो हमें DE बताना था BC के पैरेलल। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन हम ये निकालेंगे यहां से कि जो DE है वो BC का हाफ है। देखिए कैसे करेंगे, मुझे मालूम है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल। इट मींस DF किसके इक्वल होगा, BC के। DF इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल। अगर पूरी साइड्स इक्वल है तो इनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब मैं अगर दोनों तरफ हाफ कर दूं, हाफ ऑफ DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। और देखिए DF का हाफ, इस पूरी लाइन का हाफ कौन है, DE, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से अभी प्रूफ करा था, कंस्ट्रक्शन करा था यहां पर कि जितना DE है उतना ही क्या है, EF। सो DE इज इक्वल्स टू EF, मतलब पूरे DF के हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं, DE। तो DF के हाफ को क्या लिख सकता हूं, DE इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, हाफ ऑफ BC। हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि जो DE है वो क्या है, BC का हाफ भी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है जिसमें बोला गया है कि ट्रायंगल की दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज करा, कंस्ट्रक्शन करके सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT की हेल्प से हमने क्या बताया कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके पैरेलल है, और DFCB को क्या बता दिया, एक पैरेललोग्राम। और फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने जो हमें फाइंड आउट करना था, DE इज पैरेलल टू BC और DE इज हाफ ऑफ BC, हम लोगों ने प्रूफ करा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियरली इजीली एक्सप्लेन करा है। उसके बाद में एक्सरसाइज फर्स्ट के एक क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब करा है स्टेप बाय स्टेप, और ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लेकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।